डियर स्टूडेंट्स, रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंघाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो अपने सामने टॉपिक है वो है परजीवी, जिसे अपन पैरासाइट के नाम से जानते हैं। परजीवी पैरासाइट, ये अपना टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लासेज में अपन ने जो है कवक के बारे में अपन ने पढ़ा, कवक की सेल के बारे में पढ़ा, सेल स्ट्रक्चर उसकी अपन ने समझी। आज जो है वो है परजीवी। कवक के अंदर आगे जो पॉइंट आता है वह है परजीवी। परजीवी क्या होता है? परजीवी वे जीव होते हैं या वे कवक होते हैं जो जीवित जीवों पर या जीवित जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं या जीवित जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं। पैरासाइट कहलाता है। देखते हैं परजीवी में, अपन इसकी परिभाषा की बात करें, परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी कि वो जीव जो जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। इस परजीवी में अपन ने क्या पढ़ा था? अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी। दूसरा है विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी, और है विकल्पी मृतजीवी। क्लियर? पैरासाइट जो है, परजीवी जो है वो अविकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी और विकल्पी मृतजीवी प्रकार के हैं। इसमें बात करें अपन अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी जो होते हैं कि वो परजीवी जो अपना संपूर्ण जीवन का दूसरे जीवों पर व्यतीत करते हैं, यानी कि अपना पूरा जो जीवन है वो दूसरे जीवों पर व्यतीत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी का मतलब क्या हो गया कि इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है, एक ही जीव पर वो अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसमें एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा था एल्बुगो, इसमें एग्जाम्पल था एल्बुगो, ये अपन ने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में दूसरा इसमें एग्जाम्पल था पक्सीनिया, पक्सीनिया। ठीक है, एल्बुगो, पक्सीनिया, स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, ये जो है कवक एल्बुगो, पक्सीनिया और स्क्लेरोस्पोरा, ये अविकल्पी परजीवी में आते हैं। मतलब ये अपना पूरा जीवन जो है एक ही पौधे के ऊपर व्यतीत कर लेते हैं। क्लियर? जैसे एल्बुगो होता है, एल्बुगो जो होता है क्रूसीफेरी जो कुल का सरसों है, उस सरसों के ऊपर अपना जीवन यापन करता है। पक्सीनिया गेहूं पर होता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। विकल्पी परजीवी का मतलब क्या होता है? विकल्पी परजीवी वो होते हैं जो कि कुछ परिस्थितियों में वो दूसरे जीवों पर जीवन यापन करते हैं, उनके पास विकल्प होता है, वो दूसरे जीवों पर कुछ समय के लिए अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो आ गए आपके विकल्पी परजीवी। इसमें आता है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया जो कवक है वो क्या होता है? विकल्पी परजीवी। क्लियर? दूसरी चीज विकल्पी मृतजीवी, विकल्पी मृतजीवी
ये परजीवी होते हुए भी कुछ समय के लिए मर्त्यजीवी की भांति अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, कुछ समय के लिए मर्त्यजीवी के रूप में भोजन लेते हैं, यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपका अस्थिलाभु। अस्थिलाभु ध्यान रखना, अस्थिलाभु जो है ये क्या है, ये विकल्पी मर्त्यजीवी का उदाहरण है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये पैरासाइट है। अपना जो पॉइंट है वो है परजीवी। तो परजीवी 3 टाइप से हो गए हैं, अविकल्पी परजीवी, क्लियर। दूसरा आ गया विकल्पी परजीवी, जिनके पास विकल्प होता हो, दूसरे पर भी वो दूसरे से भी अपना भोजन ले सकते हैं कुछ समय के लिए। और विकल्पी मर्त्यजीवी का मतलब होता है वो दूसरे जीव से मर्त्यजीवी के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताई दिए हैं सबके। अगले जो टॉपिक है अपना वो आता है, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मर्त्यजीवी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर मर्त्यजीवी वो होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मर्त्यजीवी। मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, म्यूकर जो कवक होता है वो क्या है, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, मृतजीवी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है, साथ साथ जीवन यापन करने वाले। यहाँ पर साथ साथ जीवन यापन करने से मतलब है कि कवक जिस पौधे के ऊपर भी रहेगी, क्लियर, कवक जिस पौधे के ऊपर भी रहेगी उसी से अपना भोजन ग्रहण करती रहेगी और वृद्धि करती रहेगी, साथ ही साथ उसे लाभ भी पहुंचाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें 2 प्लांट्स होते हैं, यानी कि इसमें एक कवक एक पौधा, दोनों ही साथ साथ रहते हैं। और जो कवक होता है वो कवक क्या करता है, उनको भोजन वगैरह, कवक को क्या करता है, कवक से क्या मिल जाता है, कवक को भोजन वगैरह आसानी से मिल जाता है, कवक आसानी से वहां वृद्धि कर लेती है। बदले में पौधे को वो जल अवशोषण के लिए, है ना, ठीक इसी प्रकार खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करता है कवक। ठीक है ना, बदले में पौधा उसको क्या करता है, रहने के लिए स्थान देता है, भोजन वगैरह देता है। तो यानी कि यहाँ दोनों जातियों को लाभ होता है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका सहजीवी। यानी कि सहजीवी में क्या लिखे हैं अपन, कि वे कवक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर, वे कवक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं, और इसमें दोनों को लाभ होता है, एग्जाम्पल लाइकेन। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हुआ, लाइकेन और माइकोराइजा। जिसे बोलते हैं कवक मूल। ध्यान रखना इस चीज का, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। लिख दिया है मैंने, क्या लिखा है, वे कवक जो अन्य जीवों के साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं और इसमें दोनों को लाभ होता है, दोनों जातियों को लाभ होता है। तो लाइकेन और माइकोराइजा कवक मूल, ये दोनों ही किसके उदाहरण है, सहजीवी के। तो जहां भी कवक मूल किसी भी पौधे के ऊपर उग जाती है
उस पौधे को वो जल खनिज लवणों के अवशोषण में मदद करती है। कवक का तो काम ये हुआ। बदले में वो जो पौधा जिसके ऊपर कवक उगी है वो पौधा उसको रहने के लिए स्थान और भोजन वगैरह देता है। तो इसका सबसे इजी एग्जाम्पल जो है आपके सामने वो है माइकोराइजा। यह आपको ध्यान रखना है। माइकोराइजा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर अपन आगे चलते हैं तो ये अपना जो है इसमें एक एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, लाइकेन। लाइकेन को और माइकोराइजा को अपन समझ लेते हैं। देखो दोनों एग्जाम्पल अपने को समझने हैं। लाइकेन, देखिए आगे एग्जाम्पल जो अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन को आपको ध्यान रखना है कि जो लाइकेन का पौधा है वो शैवाल व कवक दोनों से मिलकर बना होता है। दोनों से मिलकर बना होता है। समझना इस चीज को। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जो लाइकेन होती है वो शैवाल और कवक दोनों से मिलकर बना है। इस चीज को अपन यूं समझेंगे, जो शैवाल होता है उसको तो बोलते हैं शैवालांश, ठीक है, प्लस कवकांश, यानी कि घटक घटक। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइकेन दो घटकों से मिलकर बना है, एक तो शैवालांश और एक कवकांश। ये दो घटक होते हैं, यानी कि लाइकेन का पौधा इन दोनों से मिलकर बना हुआ। कवक भी है तो शैवाल भी है। अब शैवाल का क्या काम है? इस पौधे के अंदर शैवाल का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण। क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन कर रहा है इस पौधे में? शैवालांश, यानी कि शैवाल। क्लियर? इसी प्रकार जो यहाँ पर जो कवक होती है, आपको ध्यान रखना है, कवक जो होती है वो क्या करती है? इस शैवाल को, कवक का काम सुनिए आप, शैवालांश घटक जो है या कवकांश घटक है उसमें देखते हैं। तो इसका क्या काम है? जल, कार्बनिक पदार्थ के अवशोषण या अवशोषित करके शैवाल को देना। ठीक है? दो चीज आपको यहां समझनी है। लाइकेन का पौधा शैवाल और कवक घटक से मिलकर बना है। तो जो शैवाल घटक है उसका नाम है शैवालांश और कवकांश जो है वो कवक का घटक है। इसका काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना। इसी प्रकार इसका तो काम हो गया ये प्रकाश संश्लेषण करना और भोजन बनाना, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्या काम है? जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके कवक को देना। तो यहाँ दोनों अपने काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? लाइकेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइकेन में
शैवाल और कवक जो होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं और साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं। साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही अपने अपने काम की भूमिका को निभा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, इसमें एक आपको ध्यान रखना है, जो लाइकेन होता है वो पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। यानी कि अपन इस चीज को क्या समझेंगे कि लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण का सूचक होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर। ध्यान रखना, पॉल्यूशन इंडिकेटर का मतलब है जहां पर प्रदूषण ज्यादा होगा वहां लाइकेन का पौधा नहीं पाया जाता। ठीक है, और जहां प्रदूषण नहीं होगा वहां लाइकेन का पौधा पाया जाता है। ये होता है प्रदूषण का सूचक। तो ध्यान रखना, आपको पूछ ले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आपको बता देना है कि प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। लाइकेन जहां पर प्रदूषण की क्रिया होती है वहां नहीं पाया जाता, यानी कि प्रदूषित क्षेत्रों में लाइकेन का अभाव होता है, और जहां पर प्रदूषण नहीं होता है वहां लाइकेन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आगे जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक है कवक मूल। कवक मूल माइकोराइजा। देखिए माइकोराइजा क्या होती है। कवक व उच्च वर्गीय पादपों के बीच सहजीवी संबंध। ध्यान देना इस चीज को, कवक व कुछ वर्गीय पादपों के बीच सहजीवी जो संबंध होता है उसे अपन माइकोराइजा कहते हैं। देखिए जैसे कुछ वर्गीय वनस्पतियां, कुछ वर्गीय जो पादप है, जैसे मान लो कि पाइनस का कोई पौधा है, जिम्नोस्पर्म पौधा है, ठीक है, तो ये क्या कौन सा पौधा हो गया, पाइनस। इसको समझ रहे हैं अपन, कवक मूल को। अब कवक जो होती है वो इस पौधे की जड़ों के ऊपर है। पाइनस का पौधा ले लिया आपने, दो चीज लिखी है यहाँ पर, एक तो कवक व कुछ वर्गीय पादपों के बीच सहजीवी संबंध। तो यहाँ अपन ने एक कुछ वर्गीय वनस्पति या पादप ले लिया, उसका नाम है पाइनस, जो कि जिम्नोस्पर्म पौधा है। जिम्नोस्पर्म, पाइनस जिम्नोस्पर्म पौधा है, इसकी जड़ों के ऊपर क्या पाया जाता है, कवक। ठीक है, तो इस जड़ को अपन क्या बोल देंगे, कवक मूल माइकोराइजा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पौधे में इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये पाइनस का पौधा होता है वो क्या करता है, इस कवक को भोजन बनाकर यानी कि प्रकाश संश्लेषण करके, पाइनस के पौधे का क्या काम है, पाइनस के पौधे का काम क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और भोजन बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भोजन किसको मिलेगा, कवक को। तो पाइनस के पौधे ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया की, भोजन बनाया, कवक को मिल गया। कवक भोजन प्राप्त करेगा और अपनी वृद्धि करता रहेगा। तो ये तो हो गया कवक का काम। ठीक है, अब बदले में कवक क्या करेगा इस पाइनस के पौधे के लिए, तो वो जल और खनिज लवणों के अवशोषण की क्रिया में इसकी मदद करेगा, रोगों से लड़ने में इसकी मदद करेगा। ये काम होगा कवक का। ध्यान रखना, जो कवक होती है यानी कि कवक मूल माइकोराइजा, इसकी खोज का श्रेय देंगे तो फ्रेंड एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है जिसने इसकी खोज की थी। ध्यान रखना,
खोज का श्रेय, माइकोराइजा की खोज का श्रेय जो जाता है वो जाता है फ्रेंच साइंटिस्ट को। फ्रेंच एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। ध्यान रखना, कवक व उच्च वर्गीय पादपों के बीच सहजीवी संबंध, सहजीवी का मतलब दोनों एक दूसरे की सहायता करते हो, दोनों को लाभ होता हो। तो यहाँ लाभ दोनों को हो रहा है, इस कवक को भी हो रहा है जो कि स्पाइनस की जड़ के ऊपर है, और बदले में इस पौधे को भी फायदा हो रहा है क्योंकि जल और खनिज दोनों के अवशोषण में और रोगों से लड़ने की क्षमता इस पौधे को कवक देता है। इसलिए ये क्या है, माइकोराइजा। तो ध्यान रखना, ऐसी जड़ें जहाँ पर कवक उग जाती है उसे अपन कवक मूल कहते हैं। ये अपना हो गया है कवक मूल या माइकोराइजा। देखो आगे पॉइंट आता है फंजाई क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंगस हिंदी में बोलते हैं इसको कवकों का वर्गीकरण। ये आपका पॉइंट है। कवकों के वर्गीकरण में अपन सबसे पहले बात करें, जो कवक होते हैं कवकों को वनस्पति, बॉटनी, वनस्पति जगत, कवकों को वनस्पति जगत में रखा। किसने रखा था, लीनियस ने। ध्यान रखना, कवकों को पेड़ पौधों के साथ रखा, मतलब वनस्पति जगत में रखा लीनियस ने। ध्यान रखना इस चीज का, लीनियस ने को रखा। 5 जगत अवधारणा, अवधारणा किसने दी थी, विटेकर ने। ध्यान देना, 5 जगत अवधारणा वो किसने दी थी, विटेकर ने। 5 जगत, 5 किंगडम जो थ्योरी थी वो विटेकर ने दी थी। 5 जगतों में क्या आता है, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 जगत होते हैं। तो ध्यान देना इस चीज को। सब इसमें बात करें, दूसरी चीज इसमें विटेकर ने 5 जगत अवधारणा दी थी, और वो अवधारणा दी थी विटेकर ने, ठीक है। और कवकों को फंजाई यानी कि कवक जगत में किसने रखा, पूछ लेते हैं भाई कवक जगत में कवकों को किसने रखा था, तो विटेकर ने। तो 2 काम विटेकर ने किए थे। क्लियर। दूसरी चीज इसमें अपन आगे चलें, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पर पढ़ रहे हैं। इसमें आगे पॉइंट आता है पटों की उपस्थिति, पटों की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कवकों का वर्गीकरण किया, कवकों का वर्गीकरण किया। P.A. सकार्डो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, पटों की उपस्थिति। मैंने आप पहले भी जब अपन ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो कवक होते हैं उसमें जो कवक तंतु या फंजाई फिलामेंट होते हैं, कवक तंतु जो होते हैं उन तंतुओं में पट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि इसमें पट, कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें पट नहीं होते हैं, कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें पट होते हैं, यानी कि कवक तंतुओं के बीच में पट पाए जाते हैं, सेप्टेड होते हैं वो। सेप्टेड और नॉन सेप्टेड के आधार पर, यानी कि पटों की उपस्थिति पट प्रेजेंट है कि नहीं है,
तो पटों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कवकों को जो है कवकों का वर्गीकरण किया था पीए सकार्डो में। क्लियर। अब वो देखते हैं कि पटों की उपस्थिति के आधार पर कौन से ऐसे कवक हैं जिनमें पट पाए जाते हैं, कौन से ऐसे कवक हैं जिनमें पट नहीं पाए जाते। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में अपन पढ़ रहे थे कि पटों की उपस्थिति के आधार पर कवकों को जो है सार्कोडो ने, साइंटिस्ट ने इनको डिवाइड किया था कि भाई कौन से क्लास में, कौन से वर्ग में जो है पटयुक्त कवक जाल पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, और किसमें लैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं। मतलब जो लैंगिक जनन करने के लिए किसमें लैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं और वो कौन से होते हैं, लैंगिक बीजाणु कौन से होते हैं। तो देखो अपन इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कवक होते हैं उन कवकों को पटों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्लस लैंगिक बीजाणु कि किस वर्ग में कौन सा लैंगिक बीजाणु होगा उसके द्वारा उसमें जनन होता है। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन क्लास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में पटहीन शाखित, इसका मतलब क्या है कि पट नहीं पाए जाते। जैसे अपन इस चीज को कैसे समझे, जैसे मान लो अपने पास में ये कोई माइसीलियम है, कवक तंतु है, यहाँ पर ये शाखित तो है पर इसमें पट नहीं है। ऐसा किसमें होता है, फाइकोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में। तो उस कवक का क्या नाम है, एल्बुगो और राइजोपस। एल्बुगो और राइजोपस जो होते हैं उनमें पटहीन कवक जाल पाया जाता है और शाखित होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें आ रही है कि इसमें जो लैंगिक बीजाणु होता है, यानी कि सेक्सुअल जो स्पोर होता है, वो सेक्सुअल स्पोर यानी कि लैंगिक जनन में लैंगिक बीजाणु कौन सा होता है, वो होता है निषिक्तांड, स्पोर जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो निषिक्तांड के द्वारा उनमें जनन होता है। ठीक है। इसके बाद में आगे बात करें एस्कोमाइसिटीज। क्लास कौन सा आया, नंबर 2 एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, पट पाए जाते हैं और शाखित होता है। जैसे इसी को चीज अपन ले लें तो ये जैसे मान लो शाखित भी है और इसमें पट भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पट पाए जा रहे हैं, शाखित भी है, दो शाखाओं में बटा हुआ है, तो ऐसा माइसीलियम, ऐसा कवक जाल होता है शाखित पटयुक्त। ठीक है। दूसरी चीज इसमें उदाहरण होता है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो कवक होता है उसमें जो है आपको ध्यान रखना है पटयुक्त शाखित कवक जाल पाया जाता है। अगर लैंगिक बीजाणु की अगर बात करें अपन तो लैंगिक बीजाणु होता है एस्को बीजाणु। एस्को बीजाणु जो होता है वो यहाँ पर लैंगिक बीजाणु होता है। सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एस्को बीजाणु होता है, मतलब एस्को बीजाणु के द्वारा उसमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। अगला वर्ग आता है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में भी आपको ध्यान रखना है पटयुक्त यानी कि पट पाया जाता है, सेप्टेड माइसीलियम होता है ये, ध्यान रखना। तो पटयुक्त शाखित कवक जाल पाया जाता है, सेम ऐसा का ऐसा ही हो गया। ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है लैंगिक बीजाणु, सेक्सुअल जो स्पोर होता है जिसमें मतलब लैंगिक बीजाणु का मतलब क्या हो गया कि वो लैंगिक क्रिया में भाग लेता है, उस बीजाणु का नाम होता है बेसिडियो बीजाणु। बेसिडियो स्पोर जो होता है वो यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर होता है, किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में। इसमें एग्जांपल है पक्सिनिया। पक्सिनिया मैंने पहले भी बताया था, पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो कि ध्यान रखना है आपको गेहूं का परजीवी होता है, गेहूं में अपना जीवन यापन करता है। तो ठीक है ना। तो पक्सिनिया जो है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो होता है वो भोगजनक होता है, पक्सिनिया एज ए रोग होता है। यानी कि अपन इस चीज को यह कह सकते हैं कि पक्सिनिया जो कवक होता है उसमें गेहूं के अंदर पक्सिनिया रोग हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में आपको ध्यान रखना है पटयुक्त शाखित, पटयुक्त शाखित कवक जाल पाया जाता है। सेम बिल्कुल ये पोजीशन है,
इसमें आपको ध्यान रखना है लैंगिक बीजाणु जो होते हैं, सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं, उनका अभाव होता है। और इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया इसका एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ये अपना पॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है ना, तो ये आपका पॉइंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपना जो फंजाई वाला जो चैप्टर है, फंजाई के बारे में जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने यहाँ पर जो रोगजनक आता है, रोगजनक मैंने बताया था कवक है, जीवाणु है, वायरस है। तो अगला जो पॉइंट चलेगा वो अपना बैक्टीरिया चलेगा। आज की क्लास में जो है आपको ध्यान रखना है, ये ही पॉइंट आपको पढ़ने हैं, इनको याद करने हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में आपका बैक्टीरिया। जय श्री कृष्ण।